अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 2 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ सलमान अली। कंप्यूटर साइंस की बुक हम स्टार्ट करने लगे। आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो आपके डेटाबेस से रिलेटेड हैं, और फिर 8 से लेकर आगे 14 तक जो आपके चैप्टर्स हैं वो हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के 2 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे, डेटाबेसेस और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हम जो है वो सी लैंग्वेज के ज़रिए पढ़ेंगे। तो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और उससे हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके तो हम डिफरेंट जो टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन जो है वो इस हिसाब से ये बनेगी कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to perform a particular task or a specific task is called computer program or software। कंप्यूटर को दी गई हदायत का मजमूआ जो कि किसी ख़ास काम को करने के लिए दिया जाता है उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं या हम उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंटरफेस भी होता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, चूँकि यूज़र और कंप्यूटर ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उस कम्युनिकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म हमारे पास होता है, एक इंटरफेस जो होता है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो उसके लिखने के लिए लैंग्वेज में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ मैनर्स फॉलो किए जाते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और उसके जो मैनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कई तरह की टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, लेकिन 2 मेन टाइप्स, मेजर टाइप्स जो हैं वो हैं कि एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं और दूसरी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि जी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि मशीन के करीब हैं और यूज़र से दूर हैं, क्लोज टू मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब ये मशीन के क्लोज होने और यूज़र से दूर होने का मकसद ये है, इस बात का मतलब ये है कि ये लैंग्वेजेस बाइनरी फॉर्म में होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस को कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन इंसान के लिए, हमारे लिए ये इनको समझना, लिखना और सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो वेरी क्लोज टू मशीन हम उसको कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में ही डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है। तो ये लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, इसमें जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 और 1 की फॉर्म में होगा, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसी फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो अगर किसी और फॉर्म में है तो हम उसको कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में लेके आएँ और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे। तो इस तरह इसमें नहीं होता, ये ऑलरेडी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर बहुत जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस इसके ज़रिए कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ इसमें और होती है कि मशीन लैंग्वेज जो होती है ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी अगर आपने एक मशीन के ऊपर एक कोड राइट किया है तो वो दूसरी मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उसके ऊपर रन नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि हर कंप्यूटर में
हर कंप्यूटर की जो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है या उसकी सलाहियत जो है वो एक अलग-अलग होती है। तो जब आप एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में जब आपने लिखा है तो वो एक कंप्यूटर में अगर वो रन हो रहा है जिसमें लिखा गया है, दूसरे में वो रन नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक इसका ड्रॉबैक भी है कि ये एक मशीन इंडिपेंडेंट ही होता है। दूसरी जो हमारी टाइप है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज किस लिए होती है जी, ये यूज़ किस लिए की जाती है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। यूज़ ये की जाती है जब आपने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने हो या आपने फर्मवेयर की इंस्ट्रक्शंस राइट करनी हो, यानी बायोस की इंस्ट्रक्शंस जब आप राइट करते हैं तो वो आप असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए राइट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक दूसरी टाइप है, जैसे मैंने पहले बताया उसकी लो लेवल लैंग्वेज की। तो इस लैंग्वेज में, इस टाइप ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है कि जी सिंबल्स यूज़ होते हैं और इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, जिनको हम नीमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, नीमोनिक्स, उन सिंबल्स को या उन इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होते हैं उनको हम नीमोनिक्स बोलते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को जब राइट कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन, ताकि कंप्यूटर जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब इसमें किस तरह के जो है वो यूज़ होते हैं, वर्ड्स किस तरह के यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो नंबर्स की एडिशन करनी है तो हम इसके लिए सिंबल या हम एक वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, हम ADD यूज़ करेंगे, यानी ऐड। तो इसको हम नीमोनिक्स बोलते हैं। अब जब आपने असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर तो उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जो आप एक कह सकते हैं कि जी एक थिंग यूज़ करेंगे, उसको हम असेंबलर बोलते हैं। तो असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लोज टू ह्यूमन होती हैं और फार फ्रॉम मशीन होती हैं, यानी कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन वो इंसान के लिए, यूज़र के लिए समझना, लिखना और उनको सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह वर्ड जो यूज़ हो रहे होते हैं उसी तरह हम इस लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए इस लैंग्वेज को लिखना और सीखना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब इस लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उन रूल्स को हम उस लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनमें हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, यानी उनके अपने रूल्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लैंग्वेज की। ठीक है, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये लैंग्वेज जो है ये बिगिनर्स के लिए यूज़ की जाती थी और ताकि वो बेसिक प्रोग्रामिंग को सीख सकें। उसके बाद पास्कल एक लैंग्वेज है। पास्कल लैंग्वेज जो है ये बिज़नेस पर्पसेस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती थी, यानी बिज़नेस पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते थे वो पास्कल में किए जाते थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्ट्रान की। फोर्ट्रान जो है ये दो वर्ड्स का जो है वो कम्बिनेशन है। फोर्ट्रान, फोर जो है वो फॉर्मूला से जो है वो उसको निकाला गया, और ट्रान जो है यानी TRN उसको ट्रांसलेशन से, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नेम है इस लैंग्वेज का। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है जिसमें आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोबोल एक लैंग्वेज है। कोबोल लैंग्वेज जो है ये कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ की जाते हैं जो कि बिजनेस पर्पसेस होते हैं या कॉमर्स पर्पसेस के लिए होते हैं। जावा एक लैंग्वेज है, एक बड़ी फेमस लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज को नेटवर्किंग की प्रोग्रामिंग करने के लिए और वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद सी लैंग्वेज आई।
सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज आई स्टार्ट में, तो सी और सी प्लस प्लस जो है ये एक ही आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है ये सी की एक्सटेंशन है। तो इस लैंग्वेज को यूज़ किस लिए किया जाता है, ऐसे इसलिए यूज़ किया जाता है इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको डेवलप करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सी और सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। इस लेक्चर की समरी अगर हम देखें तो हमने आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।